जब फ्रेम और फ्लैक्स दोनों परफेक्ट साइज के रहते हैं तो ही फ्लैक्स बोर्ड की फिटिंग प्रॉपर आती है। यदि थोड़ा सा 1 इंच भी ऊपर नीचे रहता है तो उसकी फिनिशिंग में गड़बड़ी आ जाती है, लाइन टू लाइन फ्लैक्स नहीं रह पाता। और यदि पुराना फ्रेम हो तो पुराने फ्रेम में तो फिनिशिंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि उसमें रस्टिंग डस्टिंग के कारण फ्लैक्स प्रॉपर पकड़ता नहीं है। उसमें अपने को डबल मेहनत भी पड़ जाती है और उस तरह का लाइन टू लाइन परफेक्ट फिनिशिंग भी नहीं आती। थोड़ा बहुत 19-20 कहीं ना कहीं पुराने फ्रेम के साथ हो ही जाता है। इसी तरह के फ्लैक्स फ्रेम में हम आज किराना स्टोर का बैनर लगा रहे हैं, उसमें पेस्टिंग कर रहे हैं। किराना स्टोर के 2 फ्लैक्स बोर्ड बनाने थे, जिनमें पहली साइज़ 10 फीट बाई 3 फीट की थी और ये दूसरी साइज़ जिस पे अभी पेस्टिंग का काम चल रहा है ये 8 फीट बाई 3 फीट की थी। लेकिन इसके फ्रेम में पेस्टिंग करने पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा समस्या समझ में आई, क्योंकि ये फ्रेम डैमेज था। यदि हम इसको ज़्यादा टाइट लगाने की कोशिश करते थे तो इसका फ्रेम जो है वो लूज़ हो जाता था, क्योंकि 1 kg की पाइप है, बहुत ही कमज़ोर रहती है। इसलिए हमें इस वाले फ्रेम बोर्ड पे पेस्टिंग को थोड़ा सा लूज रखना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा तेज तो हम खींच नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लगाते लगाते इसकी पेस्टिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से हो गई थी। थोड़ा सा लूज थी, लेकिन वैसे सामने से समझ में नहीं आ रही थी। यदि आप फ्रेम पे फ्लैक्स की पेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका फ्लैक्स ढीला है वो तो चल जाएगा, लेकिन यदि कहीं पे चुन्नट है तो वो आपके ख़राब काम को भी दिखाता है और शोभा भी घटाता है बोर्ड की। तो पेस्टिंग करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि फ्रेम पे चुन्नट ना आए। और इसी बात का ध्यान रखते हुए हम इस बोर्ड में फ्लैक्स की पेस्टिंग कर रहे हैं। चूँकि फ्रेम की बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी कमज़ोर थी और फ्रेम डैमेज भी था, इस कारण से हमें कटिंग भी बहुत सावधानी से करना पड़ा। देखिए, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये आपको नॉर्मल दिख रहा। इसकी कटिंग हमें बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करनी पड़ी, तब तो ये जाके कंप्लीट हुआ है। और पेस्टिंग के बाद कटिंग करने पर जो उसके बॉर्डर का टुकड़ा निकलता है, ये भी हम जब काम करते हैं हम लोग तो इसको एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये भी ठीक नहीं लगता ना, ये बार बार पैर में फंसे और कचरा भी हर जगह हो। दोनों फ्लैक्स बोर्ड की पेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद हम साइड पे आ गए हैं जहाँ पे ये बोर्ड लगना है। ये जो बालकनी दिख रही है, बालकनी पे ही दोनों बोर्ड अटैच होके और इसी में लग जाएगा। अब बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए इसमें वायर लगाकर, 2 परत की वायर हम इसमें यूज करते हैं हमेशा, वायर लगाकर और ऊपर बालकनी पे रेलिंग पे इसको अटैच कर देंगे जीआई तार को। ये देखिए, पहले इसका बेस हमने बना लिया है। ऊपर बालकनी में बोर्ड को थोड़ा थोड़ा सा फंसा लिया है और नीचे से इधर से अलाइनमेंट अभी सेट कर रहे हैं कि दोनों बोर्ड जो हैं वो नीचे से एक लेवल पे आ जाएं, क्योंकि एक बोर्ड जो है वो 3 फीट में 2 इंच कम है और दूसरा बोर्ड जो है वो 3 फीट में 1 इंच कम है। तो इस कारण ऊपर से बराबर अलाइनमेंट नहीं बन रहा था, हमने इसको नीचे से मिला दिया। और दोनों बोर्ड के बीच में गैप आ रहा था, उसको भी हमने जीआई तार से 2 जगह, एक ऊपर और एक नीचे, टाइट करके दोनों बोर्ड को मर्ज कर दिए। दोनों बोर्ड आपस में जोड़ने के बाद इसको बालकनी से अटैच करवा के जो वायर हमने ढीली छोड़ी थी उसको टाइट करवा दी और ये ऊपर से फिक्स हो गया। ऊपर से बोर्ड की तार फिक्स करने के बाद हम नीचे 4 जगह से दोनों बोर्ड के कॉर्नर कॉर्नर पे जीआई तार बदवाए और उसे भी नीचे अटैच कर दिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये बोर्ड की फिटिंग किस तरह से आई हुई है। जो बीच में गैप था वो गैप भी कवर हो गया और बोर्ड का अलाइनमेंट भी सही हो गया। और सारा काम कंप्लीट होने के बाद देखिए, ये रहा हमारे फ्लैक्स बोर्ड का फाइनल लुक, जो हमारे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। प्रिंटिंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।